2024 में मैं कह रही थी शहबाज शरीफ साहब को कंट्रोवर्सी कुछ होगी, मुंह को ताला लगाए। मेरे पास तो ऐसे केसेस भी आए कि फिजिकली जो थे वो अटैच थे लड़कियों के साथ, फिजिकली हिरास भी ये जिन्नात करते हैं आपको और आपका यूज भी करते हैं। एक लड़की जिसकी जो एज है कोई 20 या 22 साल है, 10 रोटियां 10-15 नींबू ऐसे करके नींबू 10-15 खा लिया। ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो हमारे पैगंबरों का नॉलेज है उस पे कभी किसी ने बात ही नहीं की। नेगेटिव एंटिटीज का जो शिकार होती है वो वुमेन्स होती हैं। अगर किसी बंदे पे जादू का असर है, असेब का असर है या नेगेटिव एंटिटीज हैं, वो नहाने से अवॉइड करेगा। आपके नाखून जो हैं, आपके सर के बाल जो हैं, कहीं फेंकने नहीं चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है? जादूगर के हाथ वैसे ही लग जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती मुझे तो ये भी पता चला कि आप जिन्नों के साथ खेलती भी हैं। कि मैंने जिन्हों के साथ हाइड एंड सीक खेली है। उसके पास परी आती है, मुझे वो आइसक्रीम खिलाने लेके जाती है, मुझे वो पैसे देती है। 90% लोगों की जो मौत होगी वो बदनजर की वजह से होगी। ब्लैक मैजिक से आप नहीं बच सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन इकराम, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करता है और काम में दिल ना लगना और अपने ऊपर बोझ सा समझना और फिर काम से जी चुराना, चिड़चिड़ापन, और उसमें वो ये समझता है कि शायद कुछ उनके साथ नफ्सियाती मसाइल हैं या फिर उनके ऊपर जादू जिन्नात का असर है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सिमराना शाह साहिबा। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जादू, जिन्नात और बदनज़री से किस तरह महफूज रहा जा सकता है और जिन्नात आपके ऊपर किस तरह हमला कर सकती हैं और इससे प्रोटेक्शन के क्या-क्या सिम्पटम्स हैं वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि इस वक्त हमारे मुआशरे में हर दूसरा शख्स जो है वो परेशानियों का शिकार है। वो माली हालात से, काम में दिल ना लगना, चिड़चिड़ापन और नाकामियों पे नाकामी, और फिर वो उसको नफ्सियाती मसाइल एक तो बना के बैठ जाता है और साथ ही साथ वो कहता है कि मेरे ऊपर बदनजरी होगी है, जादू होगी, जिन्नात असेब मेरे ऊपर आ गई। तो आज हम इस पॉडकास्ट में थोड़े से डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करेंगे कि जो जादू है, जादू की अलामात क्या है, जादू किस तरह होता है? जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, इन माय केस बिकॉज आई डू साइकिक रीडिंग। श्योर। अब क्या है, बिकॉज मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैंने ये स्टडी भी की हुई है इस हिसाब ठीक है। से। तो क्या है कि व्हाट अच्छा, मुझे यहाँ पर स्टडी का थोड़ा-सा ना ब्रीफ करते जाइए, क्योंकि जब आपको लुक से देखते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी मॉडर्न सी एक लड़की है, तो शायद इसको इतनी इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसने इतना इसको रीड नहीं किया होगा, लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो थोड़ा-सा अपनी जो जर्नी के बारे में मुझे बता दीजिएगा। जी, सर मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आके ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ी है, वरना यूरोप में या यूएई में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ ये एक चीज़ है कि अगर आप दाढ़ी रखो तो ही आप जो है हुँ। आपका कैरेक्टर उससे डिफ़ाइन होता है, या यू कैन वियर दुपट्टा और शलवार कमीज़ तो ही आपके पास नॉलेज है। वरना आप यूरोप में जितने भी लोग ये वर्क कर रहे हैं, आप जब आप उनको देखोगे ना तो वो बिल्कुल एक कैजुअली जिस तरह बाकी लोग रहते हैं, या फिर ऑब्वियसली यार हम थोड़ा मॉडर्न भी हैं और थोड़ा उस हिसाब से रिलीजियस के हिसाब से वो एक कंसीडर करना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कोई इस तरह का बंदा भी शायद। और आई एम द ओनली वन पर्सन हुँ, हु इज हुँ। वर्किंग ऑन दिस थिंग। ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप मौलवी के बिल पास जाते हो बिल्कुल ऐसे ही। या फिर जिन्नात के लिए आप किसी मस्जिद में किसी मौलाना के पास जाओगे, व्हाई द पीपल आर केम टू मी। हुँ, वो तो पहला पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि ये इसको तो खुद कुछ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो मेरा एज का वो भी होगा कि आई एम द आई थिंक यंगेस्ट वन बिल्कुल जो ऐसे ही। इस पे और इससे काम पहले कर रही मैंने हूँ। जितने पॉम्स देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी देखे हैं, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल वो थोड़ी-सी ज़्यादा हाँ, एज के हैं, ज़्यादा ज़्यादा एल्डर हैं, एज के, बिल्कुल हाँ, ऐसे आई ही। थिंक आई एम द यंगर देन ऑल। हुँ, सो हुँ। ये भी एक मेरे लिए डिसएडवांटेज हो गया यहाँ हुँ, पे हुँ। आके, क्योंकि लोगों को मेरे पे ट्रस्ट करना, वो तो फिर मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी ठीक जिन्होंने है, मुझे ऑन किया और मेरे बिल्कुल। नॉलेज को ऑन वो आपका किया। नॉलेज है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। ऐसा है। तो मैंने ठीक है, प्रॉपर जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है एस्ट्रोलॉजी में बांग्लादेश से, ढाका यूनिवर्सिटी से। ठीक है। हाँ, एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन जो जिसने प्रॉपर ग्रेजुएट किया है इस फील्ड में, वरना आप पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक बंदा हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है जिसने प्रॉपर जो है वो एस्ट्रोलॉजी में उसको ग्रेजुएशन रीड किया किया है। हो, उसको सारी बिल्कुल, हाँ मतलब जी। नॉलेज हो इसके सर बारे में। मतलब ये स्टडी नहीं की हुई, किसी ने हुँ, भी स्टडी नहीं की हुई। अब ठीक है। बिकॉज़ आई मैं जब आई हूँ तो मैंने बात की वेरियस टॉपिक पे। हुँ, जैसे सा पहले किसी ने टीवी पे मेरे ख़्याल में आके हैंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। हुँ, टीवी हुँ। पे नेम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन नहीं है, टीवी पे कलर साइकोलॉजी की, टीवी पे सर ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो हमारे पैगंबरों का नॉलेज है।
बिल्कुल, उस पे कभी किसी ने बात ही नहीं की थी सर, किसी भी शो में। जब ठीक से है। मैं आई हूँ तो मैंने ख़ैर टॉपिक्स दे दिए लोगों ठीक को, है, मैंने कहा थैंक यू ठीक मैम। है आप तो बात अभी हम करें। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, तो मुझे बिल्कुल। बताइएगा साइकोलॉजिकल भी इश्यूज़ कुछ होते हैं और कुछ नफ्सियाती, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हमें ये मसला हो गया कि हमारे ऊपर बदनज़री होगी, जादू होगी। तो बदनज़री क्या है? जादू की क्या अलामात है? ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा, सिम्पटम्स क्या हैं इसके? जी, बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि किसी कहीं पे नेगेटिव एंटिटी है या आप पे जादू का असर है, सबसे पहले सर ड्रीम्स, आपको जो है वो कंटिन्यूअसली इस तरह के ख्वाब आएँगे। आपके ख्वाब में गलाज़त, जानवर, डेंजरस जानवर, बिच्छू, बंदर, हाथी, हुँ, छिपकली, हुँ। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सिम्पटम है, हुँ, सर हुँ। आपके घर में पानी इज़ अ फ़ोर्स, पानी जो है एक इसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। आपके घर की जो टैप हैं, हुँ, वो हुँ। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा ख़राब होंगे, अक्सर ही आपके घर के टैप ख़राब रहेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट। ठीक है। ऐसा बंदा जिस पे जादू है, वो एंटी सोशल हो जाएगा। लाइट जो है वो बाहर लाइट के टाइम में या डे के टाइम में जाना ऐसे लोग पसंद नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। दूसरा सर पानी वो नहाएगा नहीं। अगर किसी बंदे पे जादू का असर है, असेब का असर है या नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, हुँ, वो हुँ। नहाने से अवॉइड करेगा। वो एंटी सोशल हो जाएगा, वो अपनी जो मज़हबी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। उनसे दूर हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसके बिल्कुल। अंदर आ जाएगा। फिर ये कि मैंने आपको बताया फ सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या, अक्सर मूवीज़ में आप देखते हो हुँ, हुँ। भूत आता है, जिन या बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। इस तरह का लाइट जो है वो डिम हो जाएगी या हुँ, ऐसे करेगी ब्लिंक। फिर ब्लिंक। ये कि पानी का आप देखोगे कई मूवीज़ में आप देखो पानी टिप, टिप, टिप पानी बिकॉज़ दोज़ 2 थिंग्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज़। तो बिल्कुल। ये बल्कि हमारे तो कहीं पे कुरान में भी ये है ज़िक्र के पानी के ज़रिए जो है वो जिन्नात कहते हैं ना पानी की आप ढाँप के रखो चीज़ें। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। क्या है पानी ओपन पड़ा है उनके लिए तो एक आसान सोर्स हो गया आपकी बॉडी में एंटर होने का। अच्छा, पानी खुला छोड़ना ये भी हमारी बिल्कुल, ज़िंदगी के लिए खतरा है। बिल्कुल सर पानी। अब सर फैशन हो गया आपका शीशे के घर बनाना, शीशे जो है वो घरों में रखना। शीशा जो है वो इनकी एंट्रेंस है समझें आप, ठीक हमारी है, दुनिया जिन्नात में की। आने के लिए हुँ, एंट्रेंस है। जैसे कि आप कुरान के रेफरेंस से भी आप देखोगे तो अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इनके और आपके बीच में एक शीशे की दीवार कायम रख दी। ना बिल्कुल। आप उनके उस चीज़ों में पड़ो, ना वो आपकी दुनिया में बिकॉज़ हमें तो मना हो गया ना। हुँ, अब ये हुँ। कि कुछ शैतानी जिस तरह हम हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक या शैतानी इस तरह के काम बिल्कुल। करते हैं। अब वो उनकी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं अच्छा, जो इंसानों के ब्लैक साथ। मैजिक करते हैं, चलें यहाँ पे हम आ हाँ जाते जी। हैं। ब्लैक मैजिक वाले जो कहते हैं कि उनसे घर से जो रिज़्क है या औलाद का ना होना, ये चीज़ें कोई सिम्पटम्स इस तरह के अलामात हैं उनकी कि वो पता चल जाता है कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं और तंगदस्ती होती है रिज़्क की? बिल्कुल ऐसा है जब ब्लैक मैजिक कोई स्टार्ट करता है तो देखिए उसका स्टार्ट किससे होता है। सेक्रीफाइस करते हैं वो। एक तो आपकी जो है वो सोल ट्रेडिंग होती है कि आपने डेविल को मान लिया, आपने जो है वो डेविल को अपना नाउज़ुबिल्लाह खुदा मान लिया। ला हौला वला जब एक काम की इनिशियल स्टेप इस तरह से है कि वो गलाज़त से भरा हुआ काम है जो कि खुदा ने मना किया है उस चीज़ से। हमारे तो इस्लाम में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो आप अक्सर ज़िक्र सुनते हो, बदरू, चुड़ैल या कोई डेविल बिल्कुल, शेप चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे ही। देखते हो। सर वो बेसिकली ये बदरू, चुड़ैलें या ये बनती कैसे हैं? जो ये ब्लैक मैजिक वाले होते हैं, इनको अपना सोल जो है, वो अपना अपना जो इल्म है वो आगे ट्रांसफ़र करना है। मरने से पहले। मरने से पहले ठीक है। ये एक है कि अगर वो अपना इल्म ट्रांसफर नहीं कर सकते तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो या तो आप जो चुड़ैल देखते हो चुड़ैल शेप में बदरू शेप में या कोई बड़ा नहूसत भरी जो चीज़ है वो फिर पूरी जिंदगी इस दुनिया में जो है वो उस शेप में रहते हैं। ठीक है। तो ये तंगदस्ती भी उसके घर में होती है, औलाद का ना होना, या फिर उसकी अलामात क्या है जिससे पता चल जाए कि इस शख्स ने ये काला जादू करता है, ब्लैक मैजिक, और इसके पास नहीं जाना चाहिए? रूहानियत का और काले स जादू का क्या किस तरह पता चल अच्छा जी सकता है? सर जो जो एक तो पहले बात है एक तो लोग जो हमारे कुरान में आप सदका कहीं पे देख ले कहीं पे किसी ने नहीं लिखा हुआ बकरा देना या फिर बहुत ही क्वांटिटी में गोश्त देना या फिर बहुत ज़्यादा जैसे
लाख रुपया मांग रहा है, 2 लाख रुपया मांग रहा है हुँ, वो। फिर सर जो आप किसी के पास आप जाओगे, एक तो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को ना इतनी ज्यादा पावर दी है कि हमारी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग है। हुँ, जो बंदा खुद 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहा सर, वो कैसे आपको रूहानी, आप पहले ये देखो कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ, वो खुद कितना दीनदार है। बिल्कुल ऐसे ही। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? जब वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, जिसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट फर्स्ट खराब है, वो कैसे आपको ठीक करेगा? वो हुँ, कभी आपको ठीक नहीं करेगा, वो तो आपको और इन्वॉल्व करेगा इन चीज़ों में हुँ, कि हुँ, और होते जाओ और पैसे लगाओ, ठीक है। मज़ीद इन चीज़ों में पड़ो। ठीक है। अच्छा ये जादू की आपने कुछ अलामात क बताई। कहा जाता है कि आपके जो डीएनए मतलब कि आपके नाख़ून जो हैं, आपके सर के जी। बाल जो हैं, वो आपको कहीं फेंकने नहीं चाहिए उनको ये इसमें क्या लॉजिक है? ये थोड़ा-सा डिटेल से सर बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैं पहले भी इस चीज़ का बड़ी जगह पे ज़िक्र कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जिन्नात या नेगेटिव एंटिटीज़ का जो शिकार होती हैं, वो वुमेन्स होती हैं, हुँ, कंपैरेटिव टू मेन। अगर आप देखोगे भी इन द केसेज़, अगर आप पूरी दुनिया के केसेज़ को सर्वे करोगे, तो उसमें आपको जो है वो 80% जो है वो फीमेल्स जो हुँ, है एंटिटीज़ का शिकार होती हैं, नेगेटिव जिन्नात का, और जो है 30 या 20% मेरे ख़्याल से मेल होते हैं। बिल्कुल। तो क्या है कि डीएनए बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे नाखून है, आपके नाखून, आपके बाल, आपका ब्लड लगा हुआ स्टेन अगर किसी जादूगर के हाथ में वैसे ही लग जाता है सपोज़, तो हुँ, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी जान को भी खतरा रह ओहो! सकता है। अच्छा। तो आपने नाखून जो हैं, आपने क्या करना है, नाखून तो क्या है, आप काट के ज़मीन में दफ़न कर दें या फिर पानी में बहा दें। बालों बालों को आप दफ़न करें ज़मीन में। ठीक है। कभी भी आपने ऐसे नहीं फेंकना, या जो आपका ब्लड लगा हुआ, स्टेन लगा हुआ जो है कपड़ा या कुछ भी व्हाटएवर, आप उसको भी बड़ी एहतियात से या तो आप उसको दफ़न करें या फिर आप उसको बहा दें। अच्छा, जिसके ऊपर जादू किया जाए तो उसके सिम्पटम्स क्या हैं? उसके साथ क्या होता है कि एक तो होता है कि जब कोई अच्छा अक्सर लड़कियों की जब शादी के मामले बढ़ते हैं तो तब कहते हैं कि जी इसके ऊपर जादू हुआ हुआ है और वो शादी से पहले कोई अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें होती हैं तो या और जादू वो किस तरह किया जाता है? एक तो वो पिनें लगाई जाती हैं पुतले के ऊपर, कोई पिक्चर्स के ऊपर या फिर और भी इसके बड़े तरीके हैं, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन 99% केसेस जो मेरे पास भी आते हैं या वर्ल्ड वाइज भी, अगर जितने भी लोगों के पास जो केसेस जाते हैं उनमें क्या होता है, 99% तो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, 2 या 1% जादू, वाकई ही किसी पे जादू या कुछ एंटिटीज का असर होता है। अब क्या है, लोगों को समझ नहीं आती। पता अच्छा। कैसे चलता है अच्छा सर, साइकोलॉजिकल है पहले या क्या फिर है, इसको अच्छा माय मतलब नेगेटिव फर्स्ट, एंटिटीज़ मेरे बिल्कुल। पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप क्या इमेजिन करोगे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हुँ, सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपका पानी का इंटेक कितना है? तो आपका इसका उसके वाटर, साथ क्या हाँ, दिस इज़ वेरी बिल्कुल, डिफरेंट थिंग एंड वेरी वियर्ड थिंग दैट व्हाई आई एम आस्किंग कि पानी का श्योर। इंटेक कितना है? सर बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में अगर पानी का इंटेक उतनी क्वांटिटी में नहीं है, तो आप मेंटली इलनेस का शिकार होगे। आपको जो है लगेगा कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है, आपको ये हुँ, लगना शुरू हो जाएगा, आपका जो मेंटल स्टेट है वो इस कदर खराब हो जाएगा, आपको डरना शुरू हो जाओगे। हुँ, आपको लगेगा कोई जादू जादू, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय टर्म, दिस इज़ अ मेडिकली टर्म। श्योर। ये एक मेडिकली टर्म है कि आपकी बॉडी में अगर हुँ, सर जैसे मैं पूछती हूँ वो पहले ही बताते हैं, हम तो 1 गिलास पीते हैं, तो कैसे भाई, आप लोग तो भाई ज़हनी मरीज़ हो। फिर कहते हैं जी आपको बदनज़र फिर, हो हाँ, गई है, फिर जिन्नात मैं है, उनको, जादू हो हाँ, गया है। ठीक है। सर ये ज़रूर है कि देखिए हमारे पास जो है हमें अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी दे दी। हुँ, कितना बड़ा, वो कहते हैं जो अगर रात को आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हो, मजाल है किसी की कि आपके पास भी आ जाए। सर इस मामले में तो एक वर्ल्ड वाइज बिल्कुल ये सबसे तो हमारा मशहूर बड़ा बिलीव है जादूगर, बचपन से ही हाँ जी, वालिदैन ने ये बताया हुआ है कि एज़ अ मुस्लिम अगर आप हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते तो बिल्कुल। आपको आप सर्कल के अंदर आ सर्कल आप जाते, प्रोटेक्शन के अंदर, तो प्रोटेक्शन के अंदर आ मैं जाते, कहती हूँ बिल्कुल सर ऐसे जिस ही। घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिस घर में आयतुल कुर्सी है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि वहां पे कोई जादू हो सकता है? या आप क्यों जाते हो? आपको जब कुरान बताता है, हमारे पास सूरह नास है, हमारे पास जो है वो सूरह कौसर है, हमारे पास सूरह बकरा है, हमारे पास आयतुल कुर्सी है, उसके बाद बाबू के पास जाने की जरूरत क्या है? जब कुरान कहता है कि ऐसा कोई केस, सर मेरे पास कोई केस आता है, मैं उन्हें पहले बोलती हूँ, आप अपने घर में 7 दफा सूरह बकरा जो है वो पढ़ के पानी में शामिल कर लो। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी सही, अगर आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा उसका शिकार
शिकार हो गए या वो उस घर से ना जाए। अच्छा, आपके पास इस तरह के कोई केसेज़ आए हों, कोई बड़ा आज तक भी आप हैरान हो कि वो साइकोलॉजिकल आप उसको ना समझते हो बल्कि वो हकीकतन उनके साथ इस तरह का मामला हो, तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा जो आपके साथ। बिल्कुल सर, ऐसे द लॉट ऑफ केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो साइकोलॉजिकल नहीं भी होते, जिनमें अब ऑब्वियसली कुछ तो सच्चे भी हैं ना, जो इन चीज़ों से गुजर हैं। बिल्कुल। जैसे सर मेरे बहुत करीबी थी, दे आर लाइक फ्रॉम माय फैमिली। हुँ, कलर कहार की जगह जो जगह है, मेरे ख़्याल से वहाँ पे 6 बजे के बाद स्पेसिफ़िक जगहों पे जाना जो है वहाँ पे मना कर दिया जाता है बिल्कुल और वो ऐसे। क्लोज़ कर दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या किया, दे आर द गर्ल्स, हुँ, बाल खोल के खुशबू आपने लगाई हुई है, वैसे भी कहते हैं मगरिब के बाद आप अवॉइड करो, जंगल हुँ, है या जंगल, बिकॉज़ क्या है, आप बसेरा देखेंगे, पहाड़ और जंगलात जो हैं, वो जिस तरह हमारे घर है ना, वो जिन्नात का बसेरा है, वो जिन्नात के घर हैं, तो आप अवॉइड करो। बिल्कुल। अब वो वहाँ पे गई हैं, उनके साथ जो है वो 4 एंटिटीज़, एक-एक बंदे के साथ जो है वो 4 एंटिटीज़ आई हैं, एक-एक हुँ, बंदे के साथ। तो ये सर, अच्छा मैं सिर्फ़ सर वेरीफ़ाई करती हूँ, मैं इलाज नहीं करती क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती, बिकॉज़ थोड़ा बीइंग अ मुस्लिम मेरा इतना बिलीव भी नहीं है अच्छा और मैं वैसे खुद भी डरती हूँ। वैसे जिन्नात आपके पास हैं? मेरे पास मैं कोई ना, मेरे पास कोई मैजिक है, ना ठीक मैंने है। मैजिक सीखा है, ना मेरे पास कोई जिन्नात है। हाँ, मेरे एनकाउंटर ज़रूर हुए हैं। कैसे एनकाउंटर सर किस तरह के हुए हैं? जैसे कि और एक, मुझे तो ये भी पता चला कि आप जिन्नों के साथ खेलती भी हैं, तो कौन-सी हाँ, गेम है हाँ हमें भी सर, ऐसा बताएँगी? है। ऐसा है कि मैंने आप ये कह सकते हैं कि मैंने जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक खेली है। अच्छा, तो मेरे पास आए थे बच्चे के बिल्कुल रूप में थे, मेरी अपनी नीस के उसमें ना। तो शी सेड कि हाइड एंड सीक खेलना है, मैंने कहा खेलो मेरे साथ। अच्छा तो यहाँ पे पूछना चाहूँगा सॉरी इस बात को कंटिन्यू हाँ, करेंगे, उसके लिए आपने कोई वज़ाइफ़ किए थे, कोई ख़ास इल्म पढ़ा नहीं, था नहीं साहब कि मैंने ऐसे अब मेरे पास तो कभी भी ऐसे जिन्नात नहीं, मैं नहीं, अकेला मैं पूरी एक अब कनाल की सर कोठी मैं में आपको अकेला भी रह बताती हूँ, सकता हूँ, कहीं भी जा सकता आपके हूँ? पास क्यों नहीं आएँगे और मेरे पास क्यों आएँगे, मैं हाँ, उसकी ये भी वजह मुझे बताती हूँ थोड़ा-सा सर। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज़ सर देखो, कहीं पे जैसे हम अभी यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं, जिन्नात आपको पता है कुरान हमें कहता है वो हमसे तादाद में डबल है। बिल्कुल, हमारे इर्द-गिर्द पता नहीं कितने हो गए सर, आपका कोई नाम लेता है तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी आप जाते हो ना, मेरा नाम क्यों लिया, किस वजह से मेरी तो जैसे ही हम ज़िक्र करते हैं, जैसे हम आप और मैं ज़िक्र करते हैं, मानो कितने ही हमें सुन रहे हैं लोग, हुँ, तो हुँ, आई एम डूइंग वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो मैं ठीक तो है। काम कर रही थी, अक्सर कोई क्लाइंट आ गया, उसने हुँ, पूछा मुझे प्लीज़ वेरीफाई कर दो साइकोलॉजिकल इश्यू है या ब्लैक मैजिक का है या कुछ, हुँ, तो हुँ, मैं बाकायदा, मेरे पास पेपर होते हैं, मैं उस पे वर्किंग कर रही होती हूँ। वर्क अच्छा कुछ हाँ, वज़ाइफ़ भी करती हैं उसमें कोई जी। अच्छा कुछ चिल्ले भी होते स हैं, तो इस तरह नहीं, नहीं, का मैंने कभी कोई चिल्ला चिल्ला, को कोई वजह, अच्छा मेरा जो है ना बड़ा साइंटिफिकल और टेक्निकल चीज़ों से मैं ठीक है, करती हूँ लेकिन वेरीफाई। साइंस तो जो है जैसे वो सर, जिन्नात को तो मानती नहीं है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस कर लिया, मैं हाथ देख लिया, या फिर मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, उससे मैं वेरीफाई करके उनको बता देती हूँ कि आपका जो केस है वाक़ई ही मेजर है हुँ, या हुँ, फिर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो मेरे पास इतना कोई सीवियर केस नहीं आया। हाँ, जैसे मैंने बोला कि वो लड़कियाँ थीं, उनके साथ 4-4 एंटिटीज़ थीं, हुँ, तो हुँ, वो मेरे लिए बड़ा एक अनोखा था, बिकॉज़ फिर जैसे कि उनसे मेरा इंटरैक्शन हुआ, तो जैसे आवाज़ का बदल जाना। फिर ये है कि हमें हमारा मज़हब कहता है, हमें कुरान कहता है, जिन आप शायरियाँ करते हैं, आपको वसवसों में डालते हैं। अब हुँ। सर एक-एक बंदा, आप बिलीव करें, 10 रोटी, एक लड़की जिसकी जो एज है कोई 20 या 22 साल है, 10 रोटियाँ और अच्छा नींबू, जिन्नात को ना खट्टा बड़ा पसंद, तो सब वो नींबू उसने हाथ में पकड़ने, हुँ, हुँ। 10-15 नींबू, कैन यू इमेजिन, आप 10-15 नींबू ऐसे करके नींबू 10-15 खा लिए। अब वो उसको फ़ोर्स कर रहा है कच्चा गोश्त खाने के लिए। अच्छा, अब वो ये लड़ आपने अपनी आँखों के हाँ जी, सामने देखा है? ये मेरा, आप ये समझो मेरे घर का इंसिडेंट है, दैट अच्छा। गर्ल इज़ लाइक माय कज़िन। हुँ, और वो कच्चा गोश्त जो है, कच्चा गोश्त, उसको वो फ़ोर्स करते थे कच्चा गोश्त खाओ। ठीक अब है। वो कच्चा गोश्त खाने के लिए, तो मुझे कच्चा गोश्त ला के दो, मुझे इतने नींबू चाहिए, मुझे इतनी 10 रोटी चाहिए, मुझे इतना दूध चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है सर, एक जिन एंटर हो गया ना आपकी बॉडी में ईज़िली, तो आपकी बॉडी क्या पोर्टल बन जाती है। फिर हुँ, हर एंटिटी उस पे आराम से आ जाएगी। ठीक तब है। वो एक के साथ क्या थे, 4 एंटिटीज़ थी। अच्छा, ये उसकी लक थी या कहीं से क्या कहें कि चारों मुस्लिम थे। अच्छा। अब अच्छा आपने हमें ये भी थोड़ा-सा हाँ डिफ़ाइन करना है कि जी, मुस्लिम नुकसान हाँ। कितना पहुँचाते हैं, गैर मुस्लिम कितना पहुँचाते हैं, ये भी आपने हमें थोड़ा-सा बिल्कुल, अच्छा बताना है। सर, अब क्या है कि अब जो मुस्लिम जिन है वो हमारे मुस्लिम जो रिचुअल्स हैं या जो हमारी आयतें हैं वो मौलवी करेगा, वो उससे ही जाएँगे। अगर तो कोई हिंदू जिन है या किसी और मज़हब का जिन है सर, एक तो वो जान लेके जाते हैं,
अच्छा। वो कहते हैं हम तो सोल लेके ही जाएँगे, हम हुँ। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। या फिर उनका ये डिमांड होता है कि हमें कुछ ऑफरिंग करो, जैसे डेविल्स ऑफरिंग करते हैं कि हम बकरा लेके जाएँगे, हम जान की बजाय हमें बकरे की वो दे दो हुँ, हुँ, हुँ। आप, या वो इस तरह की कोई चीज़ लेके जाएँगे और वो अपने मज़हब के रिचुअल से ही जाएँगे। वो हमारे म जैसे अगर कोई अच्छा, क्रिश्चियन अगर जिन है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू मज़हब से जिन्नात किसी भी शख्स के साथ इस तरह उसको चिमिट जाते हैं, तो क्या फिर दोबारा वो मुस्लिम से नहीं जाएँगे? नहीं। हिंदू ही उसके ऊपर वो जो अपने अमल करेगा या दम दरूद जो भी होता है, तो फिर ही जाएँगे वो? बेसिकली सर ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, वो अपने ठीक है। मजहब के फिर जो उनकी जो चीजें हैं उसी हिसाब उस रिचुअल से ही वापस जाते हैं। अच्छा। हमारे लिए फिर हमारे मौलाना क्या जानते हैं उनके बारे में, उनके फिर उस हिसाब से तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, ये हुआ कि वो जो चार जिन्नात थे वो मुस्लिम थे, अब वो एक आता था, दूसरा आता था, तीसरा वो अपने हिसाब से डिमांड करता था, चौथा अपने, फिर वो वसवसों में डालते थे। हमने 1 करोड़ आपके बैग में रख दिए, हुँ, हुँ। हमने ये आपको, हम आपको ये देके जाएँगे, हम आपको ये गिफ्ट करेंगे, बिकॉज़ उनका क्या काम है वसवसों में डालना, आपको अच्छा, आपने ऐसा हिला के कोई रखें। कोई इस तरह का वाक़या कोई देखा हो कि जिसमें जिन्नात जो हैं वो किसी के घर में पैसे रख के चले गए हों या कोई इस तरह के खाने रख के चले गए हों कि जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे? कोई इस तरह का कोई केस आपके सामने आया हो, किसी ने आपके साथ डिस्कस किया हो? अच्छा सर, एक लड़की थी, बकौल उसके कहना था कि उसके पास परी आती है, अच्छा, ठीक है? अब वो परियों वाला केस मेरे लिए वो भी बड़ा डिफरेंट था कि वाक़ई ऐसा है ठीक है। कि मैं तो वहाँ सैर करके आई हूँ, मुझे वो आइसक्रीम खिलाने लेके जाती है, मुझे वो जो है वो पैसे देती है, मुझे वो, अच्छा ये केस भी जो था मेरे पास आया था, जो कि आउट ऑफ सिटी का था। हुँ, तो हुँ। लाइक ये मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था कि वाक़ई कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि फ़ायदा भी देती है, हुँ, जो हुँ। कि जो है वो पैसे भी दे रही है, आइसक्रीम भी उसको खिला रही है, और उसके पास ना ड्राई फ्रूट्स होते थे। अच्छा। हाँ, वो बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि यार ये आते कहाँ से, ये क्या है? कि वो ऑब्वियसली जिसको जिस पे अपीयरेंस है ना किसी की, वो उसी पे ही होती है, बाकी नहीं, या जिसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, या हुँ। जो लोग डरते नहीं हैं सर, अपीयरेंस आपके सामने कभी नहीं होगी। हुँ। जो लोग जो डरते अच्छा, नहीं हैं। जो फीमेल जिन्नात होते हैं, वो किसी लड़के के ऊपर भी आशिक हो हाँ जाती हैं? जी, बिल्कुल ऐसे बड़े केसेज़ तो होते फिर हैं। अब बाद में उनको कोई चुड़ैल, गाड़ियाँ, कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये चीज़ें ला के देते होंगे? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो आपको कुछ अब कहीं रिवॉर्ड्स या ऐसा ना हो हमारा पॉडकास्ट देखने के हाँ। बाद बहुत से लड़के अब वो उस तरह के जो सर एक शो में मुझे प्रैक्टिकल बल्कि एक शो में मुझे उन्होंने चैलेंज भी किया कि चलो आप तो स्पेल्स करते हो, ये बहुत ये जानलेवा होता है। मैं तो खुद हुँ, बहुत डरपोक हूँ, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती इस डर से कि कोई अल्लाह ना करे, अभी तक मेरे सामने ना कोई डेविल एंटिटी से मेरा कोई आमना-सामना हुआ है, हुँ, ना मैंने कभी कोई खौफनाक शक्ल, जो भी अगर मैंने देखे, मेरे एनकाउंटर्स हुए हैं, वो या तो बच्चों की शेप में थे, ठीक है। या तो अच्छा, जो ये थे। डेविल, चुड़ैल, उसके हाँ, बाद परियें हाँ और जी। उसके बाद बदरुई और डिफरेंट जो मतलब जिन्नात इनकी किस्में, क्या ये इसमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल सर। खतरनाक जैसे सबसे ज़्यादा कौन से जिन हैं? सर अच्छा, अब जिनों में जैसे हमारे कबीले हैं ना, इस हुँ, तरह हुँ। जिन्नात में कबीले हैं। तो हुँ, जो सबसे पावरफुल और जो सबसे फोर्सफुल जो जिन्नात है ना, वो जो शेप चेंजर्स है ना, जो कुत्ते की शक्ल में, बकरी की शक्ल में आपको दिखेंगे, वो सबसे उनका फोर्सफुल, जैसे कहते हैं सरदारों का एक कबीला, उनका स्पेसिफिक नाम भी होता है, बट अभी मुझे नाम याद नहीं है। वो उनमें से होते हैं। बाकी जो है वो थोड़ा जैसे होता है लेस पावर में लेस है। फिर ये सर जैसे कि चुड़ैलें या बदरू हैं, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बिल्कुल वो कैसे आपने बनती हैं। बिल्कुल वो ऐसे ब्लैक मैजिक वाले जो है एंड बिल्कुल ऑफ ठीक द है, लाइफ उनका जो टर्न होता है वो चुड़ैलों या बदरुओं की सूरत में ठीक है। आ जाता है। उस लड़की की कहानी पे थे हम, मतलब कि उसके हाँ। पास ड्राई फ्रूट मिले, परी उसकी आशिक। ड्राई फ्रूट्स, हाँ, परी उसकी आशिक थी, और वो मानो बहुत हसीन लड़की थी, लंबे बाल। अच्छा, लेकिन सर उसका हुआ ये कि उसकी सेहत जो थी वो दिन-ब-दिन जो है वो कम होना शुरू हो गई। वो बेशक उसको एडवांटेज भी थे, लेकिन सर कोई भी ऐसी एंटिटी है, मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ, भई हम तो प्रैक्टिस करेंगे, हम तो बुलाएँगे, लेकिन इनके साथ इनकी दुनिया में जाना, इनसे एडवांटेज लेना, इनके साथ इन्वॉल्व होना आपकी अपनी सेहत के लिए खतरनाक है। अगर कोई आपको फ़ायदा भी दे रहा है, तो भी आप लोग जो है मिसगाइड ना हों, क्योंकि इन द एंड जो है उसका जो एक पर्पस होगा, वो ये होगा कि हम अपनी दुनिया में इसको ले जाएँ।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह कुछ होता भी है कि किसी लड़की का कोई जिन्न आशिक है, तो हाँ, जब उसकी शादी करने लग जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, सर। इसमें रियलिटी भी होती है, क्या होता है कि जब उसकी शादी करने के लिए कह देते हैं कि अब तो वो ये कहीं तो क्या सुनने में आया कि कहीं वो नाटक करने शुरू कर देती है कि अब मुझ में जिन्न आ गए, मेरी इधर शादी ना। और कहीं पे होता है कि जिन्नात आशिक होते हैं लड़की के और वो चाहते हैं कि ये हमसे दूर ना जाए। तो इस तरह का भी कोई केस आया सामने? बिल्कुल सर, बिकॉज़ बांग्लादेश और इंडिया में हमारे तो टीचर्स भी बंगाली और इंडियंस थे, अच्छा। तो वो हमें फिर इस तरह के केसेस, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल्स, अगर आप इनके कई जो औ गाँव हैं प्रॉपर, वो बांग्लादेशी बने तो हुए हैं। मशहूर हैं, जब सेमीफ़ाइनल हो रहा था हाँ, आई थिंक 2011 का वर्ल्ड कप हाँ था, तो जी। तब भी कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी जो हैं वो जादू करने में बड़े माहिर हैं। तो जी, ये बिल्कुल। बात तो हकीकत है कि हाँ। उनके पास जादू की जो छड़ी हैं वो सब बहुत मैं ज़्यादा है। मेरी जब से प्रेडिक्शन सही होना शुरू हो गया, मुझे भी लोग ये कहते हैं ये तो कुछ जादू सीख के आई है, बिकॉज सर एक तो मैंने सब लोगों की रिस्क पे भी ताले लग गए जो फ्रॉड थे, हुँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये साफ कहना शुरू कर दिया कि कोई बंदा जो आपको ठग रहा है, हुँ, आपको फ्यूचर बता रहा है, आप उस छोटे मोटे मौकेलात काबू करके वो क्या बिल्कुल कहते हैं ऐसे ही। आपका जो पास्ट होता है ना, हुँ, वो हुँ। पूछ लेते हैं उनसे। हुँ, हुँ। तो वो क्या है, आपको एक ही सांस में जो कोई ढोंगी बाबा होते हैं आपको बताते जाएँगे, ये किया, तुमने ये किया, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो तो मुवक्किल छोटे-मोटे उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन ला के दे देते हैं, तो फिर उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल ठगियाँ ऐसे। शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल फिर ऐसे ही। आपको कहेंगे भाई अब तो बकरे के पैसे दो, अब तो फलाँ इतने पैसे दो, 50,000 दो, तो वो सबके कारोबार बंद हो गए, तो फिर मेरे पे भी एलिगेशन लगना शुरू हुए कि ये बंदी तो कोई जादू करती अच्छा, है। मतलब कि किसी भी बाबे के पास कोई भी बिल्कुल, जाता है तो वहाँ पर उसको वो कोई प्रेडिक्शंस कर देता है कि फलाँ का नाम आपके वालिद का नाम ये है, हाँ, आपके आगे ये होने बिल्कुल। वाला है, तो मतलब वो मुवक्किलात होते हैं। बिल्कुल, वो अच्छा, वो मौकेलात होते हैं। मुवक्किलात से कोई काम भी करवा सकते हैं बिल्कुल, या नहीं करवा सकते? सर। मतलब कि वो जो उनसे पैसे लेते हैं, बटोरते हैं, हुँ, उसका कोई अगले बंदे को जो विक्टिम है उसको कोई फ़ायदा होता है? सर बेसिकली तो उस टाइम पे क्या फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब कभी भी जो चीज़ आपको नहीं पता, कभी भी आप ऐसे किसी बंदे के पास जाओगे, जो चीज़ आपको नहीं पता, वो नहीं आपका ब्रेन पढ़ सकता। वो हुँ, आपको हुँ। नहीं बिकॉज़ क्या है कि वो आपके ही जो किसे कहते हैं हमज़ाद या कुछ उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना। तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं है या जो आपकी पहुंच में नहीं है, वो नहीं बता सकते। वो सिर्फ आपको आपका पास्ट बताएंगे, प्रेजेंट नहीं बता सकते, बिकॉज ये तो अल्लाह ताला के हाथ में ना। जो प्रेजेंट बताता है वो तो सबसे बड़ा झूठा है, उसके पास तो जिंदगी में एक असूल बना लें कि तो जो फिर आप आपको। भी palmist हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, तो आप भी तो तो माहिर सर इल्म मैंने नजूम हैं। मैंने कहाँ पे प्रेजेंट बताया कभी। तो आप जब हाथ की लकीरों को देखती हैं, तो फिर आप वो क्या गलत आप भी कर रही हैं ना? सर मैं एक तो मेरा जो हाथ देखने का तरीका है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो लाइंस पे तो बहुत कम मेरा रिलाय होता है। हम क्या देखते हैं, आपके हाथ में प्लैनेट पोजीशन क्या है। हुँ, हुँ। जैसे जुपिटर का पोजीशन है, सन का पोजीशन है, मार्स का पोजीशन है, वीनस का पोजीशन है, ये कितना स्ट्रांग है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो लोग कहते हैं राजयोग, अब तो हिंदुओं ने बड़ा वो कर दिया ना, हिंदी पामिस्ट्री इतनी फेमस है बिकॉज वो बड़े माहिर हैं इस चीज में। हुँ, तो हुँ। हमसे लोग पूछते हैं जी हमारी हथेली में राजयोग है या नहीं। हुँ, हुँ। तो जिसकी प्लैनेट पोजीशन जितनी स्ट्रांग है, हुँ, हुँ। हाथ उसका वो उतना ही वो समझे वो पूरा उसका राजयोग है। तो माई थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। हुँ, हुँ। मैं थोड़ा उस हिसाब से भी चलती हूँ, और सर मैं कभी भी कोई नेगेटिव चीज बताती ही नहीं। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। हुँ, हुँ। जैसे ही आपने किसी को बता दिया ना तुम्हारे साथ जिन है, हुँ, हुँ। अगर नहीं भी है ना, तो क्या होगा, वो कोई नेगेटिव एनर्जी उस बंदे के साथ चल पड़ेगी। ठीक पहली है, बात है कि आपने बताना ही नहीं है ऐसी कोई ठीक है। चीज अच्छा, है। आपके पास कोई इतना नॉलेज है कि इस वक़्त हम पॉडकास्ट हाँ कर हाँ रही हैं हाँ और इस हाँ। स्टूडियो के अंदर अभी कोई आप जिन्नात इस वक़्त हैं, कुछ थोड़ा-सा मुझे बता सकती हैं? सर पहली बात ये मैं बताऊं आपको, जो जैसे होता है ना कि एक टाइम होता है, इनका जो टाइम है ना, इनकी जो पावर में जब ये आते हैं, ये 12 बजे के बाद पावर में आते हैं, इनका टाइम हाँ, बिल्कुल, 12 बजे बचपन के में बाद। सुनते थे कि हाँ, वालिदैन कहते हैं हाँ। दरख्त के ऊपर नहीं जाना सर आपने एक 12 तो बजे के बाद। अच्छा, इसमें लॉजिक है, ये भी आप बताइएगा? हाँ, 12 बजे के बाद जैसे देखो पावर एक बट बिकॉज डार्कनेस इज द पावर ऑफ द जिन्नात। हुँ। डार्क डे हमारा है, दिन हमारा, इसमें इंसान की पावर ज्यादा होती है। हुँ, हुँ। नाइट जो है वो उनकी है, हुँ, तो हुँ। नाइट में उनकी पावर जो होती है वो डबल हो जाती है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे वीरान जगह पे ऐसी जगह हो ऐसी चीजें होंगी, जिन हुँ। या जिन्नात, पहाड़ उनका घर है, वीरान जगह उनका घर है, जंगलात उनका घर है, ऐसी जगह जो है वो इनका मस्कन होती हैं।
अच्छा, अच्छा। यूजुअली ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ पे ज़्यादा लोग हों। जी, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर जब कोई लोग जा रहा होता है तो कहा जाता है कि दरख़्त के नीचे आप वॉशरूम ना करें हाँ कि जी। आपको वहाँ से भी जिन्नात का जो साया या असर हो जाएगा। तो इस तरह ये भी होता है या ये भी सिर्फ़ बातें ही हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ चीज़ें तो फैब्रिकेटेड हैं जो कि लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं, हुँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ जो कुछ चीज़ें बनाई हैं। बट जो कुछ चीज़ें हैं वो वाक़ई जेनुइनली, जैसे सर हुँ। डीएनए, हमारा नाखून, बाल, वो तो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर ये दिया, मैंने बता दिया। बता दिया आपको। हुँ, हुँ। फिर ये कि दरख़्त के नीचे आप जंगलात में, आप दरख़्त के नीचे बिल्कुल उनका बसेरा हो सकता है। तो आप जाएँ तो बल्कि पूछ लो हुँ, कि हुँ। मैं इस जगह पे आया हूँ, अगर कोई चीज़ है तो मुझे एहसास दिला दे या मुझे बता दे। अच्छा, आप बात कर सकते हाँ, अगर आप इतने मैं भी बहादुर जिन हो से तो। बात कर सकता हूँ? अगर सर आप इतने मैं बहादुर हो बहादुर हूँ, मैं मेरी से आज बात करवाएँ ना आप। बिल्कुल, आप पता क्या करें, आप अपने घर जाएँ सर, ठीक है, आप अपने घर जाएँ, आप डार्क होना चाहिए रूम। देखिए ठीक है। कुछ स्पेसिफिकेशन तो है ना, ओके, ठीक है? या मैं आपको इस्लामिक तौर पे बता आप सूरह जिन पढ़ लें, अकेले रूम में, डार्क रूम है, अकेला रूम है। आप अच्छा। 40 टाइम्स सूरह जिन पढ़ लें, सर जिन आ जाएगा, वापस जाने का मुझे नहीं पता। 24 दफ़ा बिल मैं अगर 40 40 अच्छा 40 दफ़ा 40 दफ़ा ठीक है। अंधेरे फिर डार्क कमरे में जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, सूरा जिन पढ़ लें तो हाँ जिन जी। का जो आना वो लाज़िम हो जी, जाएगा। अगर इस बिल्कुल। तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करता है या किसी ने किया हो सर कि वो ना कोई करें, विक्टिम हो। मैं आपको बताऊँ ना करें। देखिए क्योंकि क्यों आपने पंगा करना है? क्या हुँ, ज़रूरत है आपको जब अल्लाह ताला आपको मना कर रहा है, आपका मज़हब आपको मना कर रहा है, तो क्यों आपने ऐसी देखिए सर, मुझे नहीं पता वो एंटिटी अच्छी होगी या बुरी होगी, जो आपके इर्द-गिर्द हुँ। उस टाइम पे हुई वो आप पे टपक पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी अच्छा, सूरा बचेगी जिन नहीं। पढ़ने से जो जी जिन्नात सर, आएँगे कोई एंटिटी नेगेटिव 40 एंटिटी। टाइम आप पढ़ें, ठीक आ है, 40 जाएँगे। टाइम वो हाँ। पढ़ सकते हैं हम। 40 दिन का अच्छा इसको कहते हैं कि चीला है। वो हमने चीला 40 दफ़ा हमने 40 दफ़ा, जी सर। डार्क के अंदर हाँ पढ़ना है जी। या फिर वो कब्रिस्तान के अंदर कहते हैं चिल्ले वो सर वो तो सर्कल फिर लगा के अब वो जो वो देखिए अलग-अलग सिर्फ़ आपने ये मुझे बोला कि मैं जिन से मिलना है, जिन लोगों को शौक है हुँ, या हुँ। लोग बड़े मुझे कहते हैं कि भाई बुला मैं अपनी जान को क्यों खतरे में डालूँ, आप खुद करो ना। हुँ, ठीक है? और आपका बिलीव भी होना चाहिए। आप इस पे तो बिल्कुल ख़ैर बिलीव आप तो है, अगर बिल्कुल आपका बिलीव नहीं भी क्योंकि है, तो आप ये स्पेल करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ ना आए। अब ब्लैक मैजिक से कैसे महफूज रहा जा सकता है और बदनजरी से बदनजरी का भी थोड़ा हुँ। सा एक्सप्लेन किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि बदनजरी जो है वो हो सकती है और इसमें कोई शक नहीं है तो इससे कैसे बंदा बच सकता है। जी सर, ये तो आपका कुरान कहता है कि जो है बदनज़र एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें 99 90% लोगों की जो मौत होगी वो बदनज़र की वज़ह से होगी। अच्छा। अब आप देखिए वो टाइम आ गया ना, जैसे द वी आर बिल्कुल लाइक ऐसे ही। पुटिंग आवर पिक्चर्स इन सोशल मीडिया। श्योर। हम अपने खाना दिखा रहे हैं, हम अपना पीना दिखा रहे हैं, हम अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे हैं, तो आप लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और ना ही हर किसी मतलब में कि वो आपको एबिलिटी है। अपना हाँ, अपीयरेंस दिखाना, अपना सब कुछ दिखाना जो है वो आपके लिए हाँ। मौत बन सर सकता मैं है। तो जो कहती आप हूँ पिक्चर्स दिखाती हाँ, हैं होटलों के अंदर मैं ये बिल्कुल। कर रहा हूँ, ये गाड़ी ले ली है, ये मैंने आईफ़ोन ले लिया, फलान ले लिया। ये चीज़ें जो है इसको दिखाना ये आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। बिल्कुल, मौत का सबब ये 100% ये तो रिटन स्टेटमेंट आपको दे दूँ कि हर कोई आपकी चीज़ पे नहीं खुश हो सकता, हर कोई आपका दोस्त नहीं हुँ, हो सकता। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूँगी कि कभी भी आप अपनी कोई भी चीज़ें अपने क्लोज़ दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। आपने जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आ जाती, वो कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आ जाती, तब तक आप अपनी चीज़ें ना शेयर करें, वरना वो चीज़ें वहीं पे स्पॉइल हो जाती हैं। सर, एक तो मैं आपको बताऊँ बदनज़र से बचना कैसे, ये मैंने जी। वैसे कहीं पे नहीं बताया, सबसे एक मज़ेदार आपको ट्रिक बता रही हूँ सर। हुँ, कोई आपके घर में इंटर होता है, आपको उससे खतरा है या आप उसकी जो नेगेटिव वाइब या नेगेटिव एनर्जीज है उसको कट करना चाहते हो या हुँ, आप हुँ। चाहते हो कि उसकी नज़र आपको ना लगे, आपके घर में जो भी मेहमान आएगा, जो भी बंदा आएगा आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपने उसको एक गिलास पानी दे, अच्छा। आप जैसे पानी देंगे तो उसकी जो नेगेटिव वाइब है, जो उसकी नेगेटिव ऑरा है, वो वहीं पे किल हो जाएगा। तो अच्छा जिसने सबसे आपके पहला ऊपर काम जादू करना होगा। जो जो बदनज़र आपको अच्छा लगता बदनज़र है, सॉरी ये मैं बदन ठीक बदनज़र का है। बता रही बदनज़र हूँ, हाँ। ओके, ओके, और ओके। सर हमारे पास इतना अच्छा हम हमारे बीइंग मुस्लिम हमारे पास इतनी चीज़ें बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सूरह कौसर,
हुँ, आप सूर्य कौसर पढ़ लें 3 दफ़ा, बिल्कुल तो ठीक। आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे खतरा है आपको या लोगों में जा रहे हो या कुछ भी, तो आप सूर्य कौसर पढ़ लें, छोटी-सी सूरह, कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल ठीक है। आप बदनज़र से हमेशा के लिए सेफ हो और जाओगे। कुछ सिम्पटम्स कुछ इसके अलामात या जैसे उससे अच्छा सर, बचने के अच्छा तरीके? जैसे रेमेडीज़, अब तो ये मैंने इस हिसाब से, बिकॉज़ मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम, फिर ये एक रेमेडी है नमक के पानी से जो है नहाना, हुँ, रॉक सॉल्ट। बिल्कुल, वो भी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी वॉश करता है। एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग भी, कि बैक्टीरिया भी किल करता है और जो है वो नेगेटिविटी भी किल करता है। तो रॉक सॉल्ट से जो है आप नहाएँ जब भी, या अपने नहाने वाले पानी में एक रॉक जो है वो आप डाल दें, उससे काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो वॉश हो जाएगी ठीक आपकी। है। अच्छा ये आपने बदनज़री का जी। बता दिया इससे इस तरह बचना है। अब ब्लैक मैजिक का थोड़ा-सा सर, एक्सप्लेन कीजिए, अब उससे किस तरह वो बचा जा कहते हैं सकता ब्लैक मैजिक से आप नहीं बच सकते। है? नहीं जब बच सकते। अच्छा एक नाउज़-बिल्ला, होता है सर, जी, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ब्लैक मैजिक हो गया था। बिल्कुल हो गया तो था। आप जब इतनी बड़ी हस्ती पे ब्लैक मैजिक काम करते, तो हम अच्छा तो, एक चीज़ कहते हैं कि घर के अंदर आपने हाँ, अगर कोई जानवर रखा हुआ है, कोई तितर-बटेर रखे हुए हैं, तो जब जादू होता है तो वो मर जाते हैं, हाँ तो जी। या कोई जिन्नात का असर होता है, इस तरह का। तो ये इसमें कोई ऑथेंटिक चीज़ है, कोई आप समझती हैं कि लॉजिकली ये सर, ठीक है? अभी तक वैसे ना मैंने इस बारे में कोई, मैंने पढ़ा है हुँ, और हुँ। ना ही मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात आई है कि नेगेटिव एंटिटी या कुछ घर में इंटर हुई है तो आपके परिंदे या जानवर जो, हाँ, ये है कि इन चीज़ों को नज़र आते हैं। हुँ, जैसे हुँ। सर वुल्फ है, भेड़िया है, हुँ, वो हुँ। जिन्नात देख सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने पैदा की है कि ठीक वो है, लोग देख सकते हैं, वो जिन्नात को देख सकता है। ठीक है। कुत्ते देख सकते हैं, कुत्तों के अंदर वो पावर हुँ, हुँ, होती है, हुँ। वो देख लेते हैं। और कोई इस तरह की बात है कि जो गाड़ी के आगे से बिल्ली का गुज़र हाँ। जाना, तो ये नहीं, नहीं चीज़ें सर, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है। फैब्रिकेटेड इसका है? ना तो हमारे रिलिजियस से कोई लेना-देना है और ना ही कोई स्टडी से लेना-देना है। बिल्ली पकड़ लो बेशक आप, कुछ नहीं होता। ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है बिल्ली का आगे से गुज़र अच्छा जाने आप से। अब थोड़ा-सा जिन्नात की तरफ आते हैं। जिन्नात को भी आपने स्टडी किया होगा, तो इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा। तो जिन्नात खाते ज़्यादा क्या हैं? या फिर कहा जाता है मिठाई वाली दुकानों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें भी कोई ऑथेंटिक बात है या फिर ये भी? और उसके बाद इनके बच्चे कितने होते हैं? अगर और ये क्या शादीशुदा हैं, तो वो कैसे पता चलता है? सर, अब जैसे है कि जिन्नात का भी, क्योंकि मैं, ज़ाहिर-सी बात है, मेरे दोस्त तो है नहीं कि मैं उनके साथ जाके रहती हूँ। हुँ, हाँ, हुँ। ये है कि मेरे अपनी स्टडी के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हवाले से मैं बता देती हूँ कि जिन्नात के जैसे है, एक टाइम में 90 से 100 तक बच्चे जो हैं वो होते हैं। जिन्नियाँ जिन्नात जो के होती एक हैं, टाइम में 90 हाँ। से 100 तक हाँ बच्चे? जी, 90 से 100 तक बच्चे को ये जन्म देते हैं। और शादियाँ में जैसे कि जैसे प्रॉपर हमारी शादियाँ होती हैं, इनको भी ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इनकी प्रॉपर धूम-धाम से शादियाँ होती हैं। जैसे हमारी म्यूज़िक होता है, बारात होती है, खाना होता है। अच्छा सर, अब इनके अगर मैं खाने की बात करूँ, तो मेरे ख़्याल से खट्टा और जो मीठा है, वो इनकी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, हुँ, खट्टा और मीठा। या फिर अगर कोई डेविल एंटिटी है, तो वो फिर गोश्त खोर होते हैं, गोश्त वाली चीज़ें जो होती हैं उनको फिर ज़्यादा अट्रैक्ट ठीक है। करती हैं। अच्छा ये शादियों के ऊपर भी कुछ हमारे जैसे इंसानों को भी बुलाते हैं या किसी को मतलब कि वो ज़्यादा उसको मजबूर कर दिया जाए कि आएँ आप आकर, क्योंकि आपको पता है शायद ये मुझे वो कंट्री नूरल कताता का वाक़या शायद आपको याद हो कि उसको वो बड़ी मशहूर सिंगर थी और उसको बुलाया गया और उसको कहा कि आप जो है ना हमारी शादी के ऊपर वो परफ़ॉर्म करें। परफ़ॉर्म करें। जी। तो इस तरह का कोई आपके साथ कोई एक्सपीरियंस सर, हुआ? ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बाकायदा देखा था कि बारात जिन्नात की जा रही है और म्यूज़िक बहुत डिफरेंट था। जैसे हमारा म्यूज़िक है ना, उससे कुछ अजीब ही कुछ साउंड था और अजीब कुछ वो था। एंड सडन ये हुआ कि वो ऐसे एक जगह से गुज़र रहे थे, एंड ये बहुत ओल्ड टाइम की बात है जब जंगलात वग़ैरह होते थे। तो उन्होंने देखा कुछ बारात जा रही है। हुँ, तो हुँ। वो भी उस बारात में शामिल हो गए और जिस तरह से वो जा रहे थे, उन्होंने भी एक जैसे कि एक्सपीरियंस, चलो किसी की बारात जा रही है, मज़े ही ले लें आप ना, हुँ, हुँ। मज़े-मज़े के लिए वो बिल्कुल ठीक है। चले गए। तो वो फिर बाद में ही रियलाइज़, जब कि चलो मैं मुफ्त का खाना खा लूँगा ना, अच्छा। उसका पर्पस ये था कि मैं मुफ्त का खाना खा लूँगा। तो हुँ, फिर उन्होंने ये बताया कि मतलब काफ़ी वेरियस डिशेज़ थीं। हुँ, हुँ। गोश्त की, बकरे, चावल और इस तरह की जो मिठाइयाँ थीं वो, और वो बाँध के ले आए अपने साथ। होता है ना कि चलो भाई, लालच आ गई उनको, हाँ, उस टाइम बिल्कुल। तक तो पता ही नहीं था कि मैं किस में जिन्नात की शादी है या क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ, तो व्हेन ही केम बैक टू होम, तो वो फिर जो खाना था ना वो घास-फूस में चेंज हो गया था।
अच्छा, वो सुबह के घर में टाइम आके जैसे घर में एंटर हुआ है ना, फिर ही रियलाइज कि वो बहुत डिफरेंट थी। वो हुँ, शादी मैंने आज तक कभी ऐसे बंदे नहीं देखे, एक ही तरह का लिबास पहना हुआ है सफेद कलर का, हुँ, और हुँ, बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ इस तरह, और म्यूजिक बहुत डिफरेंट था, और वो हुँ, जो एक मेथड था वो बड़ा डिफरेंट था। तो ठीक फिर है। उसको घर आके रियलाइज हुआ कि मैं तो भाई जिन्नों की शादी में होके आया हूँ। हुँ, फिर हुँ, इसने कहा खाना भी लाया था। हुँ, अब वो हुँ, खाना खोलने के जो शॉपर में बेचारा पैक करके लाया, तो वो सारा सड़ के घास-फूस बना हुआ था। ये मतलब कि आपने एक वाक़या सुना होगा। हाँ जी। ठीक है, अच्छा जिन्नात कहते हैं लड़कियों पे बड़े आशिक होते हैं, खूबसूरत लड़कियों जी। पे। तो कोई खूबसूरत लड़की के ऊपर आशिक हुए, फिर उसके बाद उससे कहा हो कि आपने मुझसे शादी करनी, या अगर आप आगे शादी करो, क्योंकि पहले मैं ये क्वेश्चन कर लेकिन इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरह का कोई आपके साथ कोई केसेज़, किसी ने कोई विक्टिम आया हो जिसने बताया हो कि लड़की के अंदर जिन्नात हैं और वो इसको आगे शादी नहीं करने दे रहे? जी, बिल्कुल, ऐसा एक नहीं, ऐसे तो बहुत केसेज़ हैं अच्छा। कि अगर जिन या कुछ इस तरह के जिन्नात आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली आपको शादी नहीं कर सर, मेरे पास तो ऐसे केसेज़ भी आए कि फिज़िकली जो थे वो अटैच थे, हुँ, हुँ। लड़कियों के साथ। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। हुँ, हुँ। फिज़िकली हिरास भी ये जिन्नात करते हैं आपको, और आपका यूज़ भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज़ यूजुअली हो जाते हैं, इस अच्छा, वजह से। मतलब कि जिन्नात अगर हाँ, किसी फीमेल लड़की के साथ हाँ, उसको यूज़ भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा सर, 100%। अच्छा। हाँ, ऐसे तो सर, आप मूवीज़ देख लो, आप केसेस देख लो, आप इंडिया में, बंगाल में, देयर इज़ लॉट ऑफ केसेस। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक इस तरह हाँ। की स्टोरी देखी, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो एक उनकी अपनी क्रिएशन है या फिर उसमें ऑथेंटिकली कोई हुँ। फैब्रिकेटेड है, अब देखते हैं क्या। लेकिन वो जी लड़की कहती है कि मेरे साथ जिन ने शादी की हुई है और वो जो पेट में बच्चा है वो उस जिन का है, तो इसमें सर, अभी ये मुझे बच्चों वाला कोई केस हुँ, मेरे सामने नहीं आया, ना हुँ, मेरा इस चीज़ पे इतना ट्रस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी नज़र से एक चीज़ गुज़री नहीं, मैं उसको कैसे वेरीफ़ाई कर दूँ। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि जो फिज़िकली हैरेसमेंट वाला या फिज़िकली वुमेन के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट, वो जिन्नात की जो है वो हो सकती है, एंड ये तो प्रूवन चीज़ है। तो अच्छा, इस फिर तरह का कोई विक्टिम कोई केसेज़ आया तो वो क्या बताती है उनके साथ फिज़िकली क्या होता है हरासमेंट जो सर, जिन्नात की? क्या है कि निशान बने होते हैं अक्सर बॉडी पे। अच्छा। प्रॉपर निशान बने होते हैं, बाइट का निशान बना जी, हुआ फिर है, ठीक है। नील पड़े हुए हैं, बॉडी का सारा जो है वो बाज़-औक़ात तो ब्लड आपका इस तरह के इन केसेस में कि नेक्स्ट डे ब्लड होता है, वो मेडिकल तो मानती नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल ऐसे पर ही। ये है कि दोज़ थिंग्स आर वेरी आपको केयरफुल सर, ख़ास तौर पे जब आप डिप्रेशन में हो, आप अकेले हो, हुँ, हुँ, हुँ। आप क्योंकि ये चीज़ें कब अटैक करती हैं? सबसे ज़्यादा जब आप वीक होते हो, वरना कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। बिल्कुल। उससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं। हुँ, हुँ। हम काबू कर सकते हैं उनको, वो हमें काबू नहीं कर सकते सर। बिल्कुल ये ठीक है। आप देखिए, क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। जी, जी। तो हमारे पास वो पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम उनको दूर भी कर, हमारे पास वो चीज़ें भी हैं। जी, तो जी। ये कि इनमें आपको मोहतात रहना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप इमोशनल हैं, आप डार्क प्लेसेस पे ना जाएँ, आप जंगलात में ना जाएँ, आप पहाड़ों में ना जाएँ, या जब आप डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार हो, तो आप समझे उनके लिए आसान शिकार हो। अच्छा मैम, अगर कुछ लड़कियाँ खुशबुएँ लगा के बाहर हाँ। निकलती हैं, परफ्यूम लगा के, सर पे दुपट्टा उतार के, तो क्या आप समझती हैं कि उनके ऊपर भी हमला हो सकता है जिन्नात बिल्कुल, का? मगरिब के बाद जो हमारी दादियाँ कहती थीं कि मत आप जाओ दरख्तों के नीचे, हुँ, जंगलात में, पहाड़ों पे, ये चीज़ें छत बिल्कुल के ठीक। ऊपर, खुले आसमान के ऊपर, हुँ, जैसे हुँ। छतों पे चले जाते हो, मगरिब टाइम के बाद आप जो है वो अवॉइड करें, और खुशबू जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है जिन्नात को। अच्छा, तो या फिर किसी लड़की का या लड़के के जब दिन मतलब कि शादी के करीब आते हैं, तो उस वक़्त कहते हैं उनके ऊपर जिन्नात हाँ, का अटैक बिल्कुल। भी बड़ा ज़्यादा है, बिल्कुल, इसमें क्या बिल्कुल। लॉजिक है? अच्छा, पता नहीं, ये तो एक फैब्रिकेटेड चीज़ है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुँ, होता। हुँ, हुँ। हाँ, वो जो है उस सूरत में कि अगर आपको शक है या कुछ इस तरह का ज़्यादा चीज़ें इंसिडेंट होना शुरू हो रही हैं, तो फिर ये कि आप अपने पास लोहा ही चाहिए, फ़ौलाद। हुँ, फ़ौलाद जो है वो जिन्नात की पावर को नील करता है, ठीक है। ज़ीरो करता है। बैंक में इसलिए चोरी नहीं होती सर, बैंक में हुँ, कभी आपने सुना जिन्नात लेके चले गए, पैसा घर से ही लेके जाते हैं। हुँ, हुँ। बिकॉज़ क्या होता है, घर में आप क्या लकड़ी के उसमें
रख दिया आपने पैसा, ज्वेलरी, वहाँ से ईज़ी है उनके लिए स्टोर अच्छा करना। मैम, ये तो हमने अपने टॉपिक्स जो हैं उनको क्लियर कर लिया। हमने जिन्नात पे बात कर ली, बदनज़री पे बात कर ली और ब्लैक मैजिक पे बात। अब थोड़ा-सा हम इससे डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अब तकरीबन हुँ। 29 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 आ रही है, जिसमें दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें 8 टीमें पाकिस्तान समेत शिरकत कर रही हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो ये बड़ी टीमें हैं। तो बताइएगा इसमें पाकिस्तान टीम को किस नज़र से देख रही हैं? थोड़ा-सा ये बताइएगा, और साथ ही साथ बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस जो है, वो आजकल स्टार्ट में 2025 में उन्होंने वो बैट चेंज किया, थोड़ी-सी बेहतर हुई, लेकिन अभी फिर उनकी परफ़ॉर्मेंस हमें कुछ नज़र नहीं आ रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सर, ये तो वैसे मैंने 2024 में ही जब मेरे से पूछा था, तो मैंने एक बात की थी कि आप जो है वो, मैं क्रिकेट को तो इतना जानती नहीं, कि रिजवान साहब को अगर बनाएंगे आप कैप्टन, तो टीम की परफॉर्मेंस एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी। बिकॉज आप अगर देखें तो रिजवान साहब आई थिंक जेमिनाई हैं, तो इस हिसाब से उनका 2025 में काफ़ी अच्छा एक जोन जो है वो प्लानट जिसे कहते हैं ना, हुँ, आपको वो करे अच्छा। बाबर साहब जो है ना, वो क्या कहते हैं, अनलकी थोड़े से जो है वो एज़ अ कैप्टन, पहले भी जो था उनका इंतखाब थोड़ा इस तरह से किया जाता कि सोच समझ के किया जाता। भले ही वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, बट एक होता है ना कि अनलकी कैप्टन, या हुँ। उस टाइम पे प्लैनेट पोजीशन जो है वो साथ आपका नहीं देती, या टीम के हवाले से आप का जो है वो स्टार कॉम्प्लीमेंट नहीं करता कहीं हुँ, से भी। हुँ। बट ये है कि वो बने रहेंगे अभी और उनका वो स्टार खेलते क्या-क्या था, और रहेंगे। कौन-सी बड़ी शख्सियत के साथ उनका स्टार मिलता है बाबर आज़म का? बाबर आज़म साहब जो हैं लिब्रा हैं, अच्छा, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब भी लिब्रा हैं, हमारे जो हैं वो बानी पीटीआई साहब जो हैं वो भी लिब्रा हैं, खान साहब भी लिब्रा हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे कि जो बड़ी-बड़ी फ़ेमस शख्सियात हैं वो इस स्टार से बिलॉन्ग करती हैं। और मैं तो इस स्टार को मैं पता है क्या कहती हूँ? दिल फेंक स्टार। अच्छा, मोस्ट दिल फेंक स्टार, कहते हैं ना, हाथ दिल पे रख के कोई खड़े हुए ना, तो वो लिब्राज़ ही होते हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा शादियाँ भी करते हैं, अच्छा। ठीक है? मतलब कि बाबर आज़म एक से ज़्यादा शादियाँ करेंगे, आपकी प्रेडिक्शंस जी, जी हैं आज के इस इंटरव्यू के पॉसिबिलिटी अंदर। बन सकती है ठीक एक है, से ज़्यादा शादी की, ठीक ये है, करते हैं वो लोग। ठीक और है, जो है वो थोड़ा डिफ़ोकस रहते हैं। ठीक है। उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, डिसीज़न मेकिंग जो होती है लिब्राज़ की, वो ज़ीरो होती है। डिसीज़न नहीं ले पाते। डिसीज़न नहीं ले लेकिन पाते इमरान बहुत। खान ने तो बड़े-बड़े डिसीज़न लिए। इन्होंने सर, पंजाब का अगर बेड़ा गर्क अगर कर दिया अगर था, वो कोई वो उसको वज़ीर आला बुज़दार साहब का डिसीज़न लेके, तो वो तो डिसीज़न बड़े-बड़े ले सर, जाते हैं। अगर वो डिसीज़न लेने में अच्छे होते, तो वो ये डिसीज़न ही ना लेते। आप यहीं हाँ, से अच्छा, अंदाज़ा अच्छा, अच्छा, लगा लें। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की अच्छी बिल्कुल, खासी गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसा बिल्कुल। धक्का दिया कि आज वो खुद भी ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं और उनको भी कर रहे हैं। ट्रू, तो यही तो सर, फिर इसी बिल्कुल में तो ठीक मैं है। कहती हूँ कि ये ज़ीरो बिल्कुल होता है। मैं बल्कि अभी ये भी कहना चाहूँगी कि शहबाज साहब जो है, वो भी थोड़ा बचा के रहें, क्योंकि उनको भी जो है मई-जून में थोड़ा-सा शायद ट्रबल उनको फेस करना पड़ सकता है। हाँ, जून-जुलाई गुज़ार लेंगे तो फिर शायद पहले प्रेज़िडेंट होंगे जो पूरा टाइम कंप्लीट लेकिन करेंगे। शहबाज साहब तो लगता है उनको कि वो बड़ी किसी महफूज़ गोद में बैठे हैं और उनको अभी कोई चीज़ें भी जो है ना वो हिला नहीं सकती। तो देखें, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? ट्रबल तो देखिए जून-जुलाई में शायद थोड़ी बहुत ट्रबल उनको फेस करना पड़ जाए। अगर जून-जुलाई गुज़ार लेते हैं तो अपना ड्यूरेशन पूरा करके फिर आगे जाएँगे। सिर्फ़ ये 2 महीने खतरे, अगर सुन रहे हैं मुझे, अच्छा, तो अच्छा। थोड़ा खतरा है। अल्फ़ाज़ का चुनाव, जितने भी नून लीग वाले हैं, उनको अल्फ़ाज़ का चुनाव, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। हुँ, हुँ। तो पहले उससे ऊ तो हुआ था, शायद आपको हाँ। पता है ऊ का, कि नहीं जी, पता जी, आपको? जी सर, और ये जब हुआ था ना, से पहले 2024 में मैं हज़ारों शोज़ में कह रही थी शहबाज शरीफ साहब को मेरा मैसेज दे दें, कंट्रोवर्सी कुछ होगी, मुँह को ताला लगाएँ, थोड़ा-सा अच्छा। अल्फ़ाज़ का चुनाव बेहतरीन करें, और वो हो गया। हुँ, हुँ। फिर मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी मैंने 2024 से ही कहना शुरू किया था कि आपने जो है अपने एक्शन्स पे जो है वो कंट्रोल रखना है, और आगे भी इन खतरात से दो-चार हो सकती है नून लीग, तो उनको बड़ा केयरफुल रहना होगा। लोगों में जो है वो गुस्सा जो है ठीक है, फैल सकता है। पीटीआई के बारे में क्या प्रेडिक्शन देंगी? आगे इनके कोई मुस्तकबिल जो है, कोई बेहतर नज़र आ सर, रहा है? अभी लॉन्ग वेट है। हुँ, पावर में तो ज़रूर आएँगे। हुँ। ये तो आप मेरे से रिटर्न में ये चीज़ ले लें। अच्छा, जी, पावर में ज़रूर आएगी ये जमात। जैसे होता है ना कि एक नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर एकदम से डबल पावर के साथ आ गई। ठीक कुछ है। मिरेकल तो होगा, अब वो खुदा जानता है, क्योंकि हमारे पास हुँ।
प्रेडिक्शन सर, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई। पेशेंट गोई जो लोग बिल्कुल। कहते हैं ना 100%, वो तो खुद बहुत बड़े झूठे हैं। हुँ। तो तो जब इमरान खान बाबा की वांगा मुश्किल की नहीं हुई हाँ, प्रेडिक्शन, ते फिर बिल्कुल साडियां कित्थों होणगियां? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान खान की जो मुश्किलात है थोड़ी-सी आपको आसान होती नज़र आ रही हैं? जी, अगर नेगोशिएशन पे आते हैं, सो मेनी टाइम मैंने यही बात की है कि अगर वो बातचीत पे आएँगे और बातचीत एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके लिए फिर आसानियाँ हैं, अदरवाइज़ लंबा ड्यूरेशन है। चलें ठीक है। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वाली ऑडियंस को? हमारे मज़हब से बड़ी कोई चीज़ नहीं, हमारे पास इतनी फ़ोर्सफुल चीज़ें हैं, तो जब आपको कुरान सॉल्यूशन दे रहा है, कुरान में सूरह बकरा है, कुरान में सूरह रहमान है, कुरान में सूरह यासीन है, आप एक घर में ये रोज़ लगाना शुरू कर दें, जिन्नात पास नहीं आएँगे, काला जादू आपके पास नहीं आएगा। इतनी फ़ोर्सफुल चीज़ें होने के बावजूद आप क्यों जाएँ बाबों के पास? आपको क्या ज़रूरत है पैसे लगाने की? तो अपना पैसा सेव करें। बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने बहुत से ऐसे मसाइल से हमें बताया कि आप उसका हल, उसके सॉल्यूशन किस तरह हैं और बहुत सी चीज़ें आज हमें मुझे खुद और हमारे देखने वाली ऑडियंस को सीखने का मौका मिला और बहुत से मसाइल के बारे में पता चला। यकीनन आपको इनकी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें एक न्यूज़ डिजिटल।